हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं श्लेषा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं मैथ पेडागोजी क्वेश्चन, जो कि सीटेट में इसी तरह से क्वेश्चन प्राइमरी और जूनियर दोनों में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं सीटेट में, और 15 नंबर मैथ में, 15 नंबर पेडागोजी रहती है और 15 नंबर सवाल से क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ पेडागोजी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? इसके ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि तर्क कौशल का विकास पहला दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा है गणितीय अवधारणाओं को समझना, थर्ड क्या है गणितीय भाषा का विकास, फोर्थ क्या दे रहे गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा गया है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तर्क कौशल का विकास गणित में जरूरी है। सेकंड क्या दे रखा है गणितीय भाषा, गणितीय अवधारणाओं को समझना भी गणित में जरूरी है। गणितीय भाषा का विकास भी गणित में जरूरी है। और इसमें नहीं पूछा गया है नेगेटिव पॉइंट। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं वो एक ही बार में गणित की सभी समस्याओं को वो सॉल्व कर लें, तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? इसके ऑप्शन क्या दे रखा, पहला क्या दे रखा है बच्चों का अन्वेषण में लगाना, सेकंड क्या दे रखा है शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, और थर्ड क्या दे रखा है बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, और फोर्थ क्या दे रखा बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पूछा गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों का अन्वेषण में लगाना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अन्वेषण मतलब खोज, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व कौशल अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा, समूह बनाना। सेकंड क्या दे रखा, एक एक संगतता, थर्ड क्या दे रखा क्रमबद्धता, और फोर्थ क्या दे रखा संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ाना। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की, इसमें राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बताइए, इस तरह से क्वेश्चन जरूर सीटेट में पूछा जाता है। दे रखा है हरीश ने इतने बजे अपनी यात्रा शुरू की और इतने बजे समाप्ति की, पूरी यात्रा में लिया गया समय बताइए। इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसकी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें राइट आंसर बताइए। गणित सीखने के संबंध में पहला क्या दे रखा, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है। सेकंड क्या दे रखा, गणित सीखने में एक कठिन विषय है। थर्ड क्या देखा, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। और फोर्थ क्या देखा, हर कोई गणित सीख सकता है। तो आप लोग बताएं इसमें राइट आंसर पूछा गया पॉजिटिव। देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी पॉइंट निगेटिव है, और ये भी निगेटिव है। इसमें पॉजिटिव पूछा गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो हर कोई गणित सीख सकता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से सीटेट पे क्वेश्चन पेडागोजी पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फोर्थ क्या दे रखा है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं, कमेंट करिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाए, सेकंड ये वाला सही होगा, दूसरा तीसरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आगमन विधि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, बताइए आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। इसका क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। संकल्पना मानचित्र एक शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। सेकंड क्या दे रखा है, संकल्पना मानचित्र अंततः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह करते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र केवल, जहाँ पे केवल दे रखा वो हमेशा निगेटिव आंसर होता है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बच्चे ने 5 विषय में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंक की माध्यिका क्या होगी। इसमें माध्यिका पूछी गई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट माध्यिका कैसे निकालेंगे। इसमें पाँच विषय पूछे गए, तो 5 गुणे 75 और बटे 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग फटाफट, क्या हो जाएगा। पहला क्या दे रखा, गणितीय संप्रेषण। सेकंड क्या दे रखा, बिना समझे रटने की क्षमता। थर्ड क्या दे रखा, शिक्षक को सुनने की क्षमता। और फोर्थ क्या दे रखा, अवधारणा ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या दे रखा, आवृत्ति। सेकंड दे रखा है, सेकंड दे रखा है परिसर। थर्ड दे रखा है वर्ग माप। और फोर्थ दे रखा है माध्य। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। परिसर क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम प्रक्षेपण का अंतर ही परिसर कहलाता है। परिसर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकालेंगे आप लोग, इस तरह से दे रखा 2 3 4 5 इस तरह से दे रखा होगा। तो इसमें अधिकतम पूछा है, अधिकतम क्या होगा, अधिकतम 5 होगा। न्यूनतम इसमें संख्या देखेंगे हम लोग, इसमें अधिकतम संख्या देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो हम लोग देखेंगे इसमें अधिकतम संख्या कौन सी, अधिकतम 5 दे रखी है। न्यूनतम पूछा गया, न्यूनतम कितना दे रखा, 2 दे रखा, तो न्यूनतम 2। तो जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना, 3 में 2 गया 3। तो जो परिसर पूछा गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। अधिकतम और न्यूनतम प्रक्षेपण का अंतर ही परिसर कहलाता। परिसर अगर पेपर में निकालने के लिए आए तो इस तरह से निकालेंगे, अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या को माइनस कर देंगे, जो संख्या माइनस करने पे जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, परिसर कहलाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान दीजिएगा। गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। कच्छ में के अनुभव। सेकंड क्या दे रखा है, कक्षा की संरचना, प्रतीकात्मक संकेत। और डी दे रखा है लौकिक भेद। तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं पूछा गया है लौकिक भेद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया, बताइए आप लोग, आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग खोज विधि को और एक सेकंड नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि से भी जाना जाता खोज विधि को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है, निगमन विधि का उपयोग है, बताइए किसके लिए निगमन विधि का उपयोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र का प्रयोग करना या सूत्र का प्रयोग करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, सूत्र का प्रयोग। राइट आंसर थर्ड और फोर्थ ये हो जाएगा, सूत्र का प्रयोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध है, बताइए गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किस विषय से है। इसके ऑप्शन क्या दे, नागरिक शास्त्र, भूगोल, विज्ञान के साथ या समाजशास्त्र के साथ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान के साथ। विज्ञान में अधिकतर गणित का प्रयोग किया जाता है, देखिए फिजिक्स में भी किया जाता है और केमिस्ट्री में भी किया जाता है। तो इसलिए अधिकतर प्रयोग किस में किया जाता है, विज्ञान के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है,
पहला दे रखा सांस्कृतिक उद्देश्य, सेकंड क्या दे रखा सामाजिक उद्देश्य, थर्ड क्या दे रखा पारिवारिक उद्देश्य और फोर्थ दे रखा शिक्षण उद्देश्य। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, शिक्षण उद्देश्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। क्या ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? विद्यालय की आधारशिला को, या प्रश्न पत्र निर्माण आधारशिला को, शिक्षण की आधारशिला या छात्रों की आधारशिला को। ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाए? प्रश्नों का पत्र का निर्माण की आधारशिला को कहते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला को ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? बताइए, आंसर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का क्या महत्व? सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक या धार्मिक? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, मानसिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से सीटेट की क्लासेस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये रहा। दे रखा है गणित की सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। अप्रेक्षित, प्रेक्षित, प्रक्षेपित दे रखा, अप्रेक्षेपित दे रखा पहला, और थर्ड क्या दे रखा? प्रत्यक्ष अनुभव दे रखा, फोर्थ दे रखे कोई नहीं। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो? प्रत्यक्ष अनुभव। गणित की सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।